नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर कुमार और लेकर के तैयार हूं डेली मॉर्निंग करंट अफेयर के इस सेशन को। साथियों, बड़े विस्तार पूर्वक देखिए, आज के जितने भी महत्वपूर्ण टॉप 10 सवाल हैं उनको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो बिना देर किए एक बार सभी को मैं सुप्रभात बोल देता हूँ और आ जाइए अपने पहले सवाल की ओर। जी हाँ, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है? जी हाँ, एक बार सवाल को पुनः पढ़ लीजिए। भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है? और चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको देना है सही जवाब। बिना देर किए फटाफट चार ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन का चयन कर लीजिए और अपना सही जवाब पर क्लिक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आगे अगर आपने ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल सही है। भारत के ये बेंगलुरु शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी शुरू की गई है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा, मैं आपको ले चलता हूँ अगले सवाल की ओर और यह रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। चेन्नई की रहने वाली कितने साल की संजना ने तीरंदाजी में बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? केवल 13 मिनट में 111 तीर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको चुनना है एक सही जवाब और दीजिएगा फटाफट सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर लिया है 5 साल, तो बिल्कुल सही जवाब की ओर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और चारों ऑप्शनों के साथ। जी हाँ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और किस कैबिनेट के मंत्री चेतन चौहान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है यूपी कैबिनेट, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं साथियों। यह एक शानदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिएगा अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की है? बहुत ही शानदार सवाल है साथियों। यदि आप चंबल नदी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो इस सवाल का जवाब आप बड़े बेहतर ढंग से दे पाएंगे। जी हाँ, आप ये जानते होंगे कि चंबल नदी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश की नदी है। तो यहाँ पर आप इस सवाल का सही जवाब आप दे सकते हैं। जी हाँ, चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस रखने की घोषणा की गई है और वो कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है तो एकदम करेक्ट है आप। चलिएगा, मैं आपको ले चलता हूं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट दीजिए जवाब। चारों ऑप्शन हैं आपके सामने। भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं? जी हाँ, बहुत ही शानदार सवाल है। भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर लिया है 6 राज्य, तो बिल्कुल सही जवाब है। अब आप ये जानिए कि वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के नाम को चयन कीजिए, उसके बाद बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा। ये रहे 6 राज्य और इन 6 राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं, जो हमारे भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत किए हैं। बिल्कुल अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं और छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाल कुछ इस प्रकार है। कोरोना वायरस की वजह से भारत में गोल्ड के आयात में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान कितने फीसदी की गिरावट आई है? जी हाँ, आपको बताना है गोल्ड अर्थात सोना में गिरावट आई है और वो महीना है अप्रैल से जुलाई।
बिल्कुल, यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा और वो है 81.22%। जी हाँ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के किस शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया? बहुत ही शानदार सवाल है। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के किस शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको देना है सही जवाब। किसी एक शहर का चयन करना है, एक शहर के नाम का चयन करना है और सही जवाब की ओर जाना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर लिया है न्यूयॉर्क, तो बिल्कुल सही जवाब की ओर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कुछ इस प्रकार है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट सही सवाल का जवाब दीजिए, सही उत्तर दीजिए। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी का चयन कर लिया है सुशांत सिंह राजपूत, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। आपका यह सही जवाब है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और ये रहा सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। 18 अगस्त को इनमें से किस देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, 18 अगस्त को इनमें से किस देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? और चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको देना है सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात थाईलैंड में 18 अगस्त को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना एक अच्छा सा, एक प्यारा सा कमेंट करके इस सवाल का बेहतर जवाब दीजिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आज की ये सीरीज़ का ये अंतिम सवाल है, टॉप 10 सवाल का। साथियों, ये 10वां सवाल है और आपको देना है सही जवाब। किम टोंग हुन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको इस सवाल का सही जवाब देना है किसी एक ऑप्शन का चयन करके। जी हाँ मित्रों, फटाफट उत्तर का चयन कीजिए। यदि आपने उत्तरी कोरिया उत्तर का चयन किया है तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। जी हाँ दोस्तों, किम टोंग हुन को उत्तरी कोरिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने आज की इस क्लास को पूरा देखा है तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपके सामने आज के डेली करंट अफेयर के टॉप 10 सवाल रखे। जी हाँ बिल्कुल, आप हमेशा इस तरह मॉर्निंग में जुड़ते रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय मॉर्निंग में। जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को और जोड़िए। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।